गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 की त्रिकोणमिति के कुछ एनसीईआरटी सॉल्व लेके आए हैं। आप लोग उसमें सीखेंगे कि कैसे एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल दिए गए हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो को देखा है। अगर नहीं है तो देख लीजिए ताकि आपको फार्मूले रेडी रहें, आप वैल्यू रख सकें। जैसे एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा कि कार थीटा बराबर अगर 7/8 है, आपको दिया जाएगा यदि cos थीटा बराबर 7/8। यदि cos थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस ए अपॉन 1 cos ए इंटू 1 माइनस cos ए का मान क्या होगा? ये आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात किया जाएगा, थोड़ा ये बात समझना है। तो जैसे दिया गया आपको cos थीटा बराबर 7/8, तो यहाँ आप पहले इसको हम इतना सरल कर लें कि ताकि ये भी काट थीटा के टर्म में हो जाए। हमको त्रिकोणमिति अनुपात मालूम है, तो पहले इनको हम सरल करेंगे, क्योंकि हमें पता है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन ए, यहाँ ए मान लीजिए 1 प्लस साइन ए और अपान 1 प्लस cos ए और ए 1 माइनस cos ए, आपको ये दिया गया है। तो हमें पता है कि ये a प्लस b एक ब्रैकेट में हो और a माइनस b एक ब्रैकेट में हो, तो इनका जो गुणनफल होता है, इनका परिणाम होता है वर्गांतर का फार्मूला होता है। सेम कंडीशन यहाँ भी वही है। 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में है, 1 माइनस साइन ए दूसरे ब्रैकेट में, मतलब इसका गुणा करेंगे तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो इसी फार्मूले के अनुसार ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान, अब यहाँ भी 1 माइनस का जब इनका आपस में गुणा होगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये मान आपको प्राप्त हुआ। क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कास स्क्वायर होता है, 1 माइनस कास स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, कास स्क्वायर ए, और अपान 1 माइनस कास स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर ए। क्योंकि हमने आपको बताया था कि कॉस ए अपान साइन ए बराबर होता है कॉट ए के। यहां भी कंडीशन वही है, इसलिए अब ये मान आ गया है कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए, यानी कि हो गया कॉट स्क्वायर ए। अब क्योंकि हमको पता है cos थीटा का मान 8/7 है, वही मान यहाँ पे रख दिया जाए तो हो जाएगा ये मान 7/8 पूरे की 2 घात। यानी कि जो आपको इसका आंसर प्राप्त हो रहा है वह हो रहा है 7 × 49 और 8 × 64। तो इसका जो आंसर आपको प्राप्त हुआ कि इसका जो मान आया है वो आया है 49/64। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यदि आपको दिया गया cos बराबर 7/8 तो इसका मान ज्ञात करना है। पहले हमने इसको क्या किया, सरल किया। इस प्रकार सरल किया कि हमने देखा कि त्रिकोणमिति माध्यम से हमने सरल किया तो सीधे एक cos थीटा के टर्म में यानी कि पद में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से लगाए जाते हैं, 2 नंबर के प्रश्न हो सकते हैं यूपी बोर्ड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे एनसीईआरटी का ही प्रश्न है, और यह प्रश्न इस प्रकार से है, देखा जाए कि यदि आपसे कहा गया है कि यदि cos ए बराबर 4 है तो कहा जाएगा आपसे यदि 3 cos ए बराबर 4 हो, कहा जाएगा 3 cos ए बराबर 4 हो तो सिद्ध कीजिए, या आपसे कहा जाएगा दर्शाइए। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बराबर है कि नहीं, ये आपको दिखाना है। आपको दिया गया कि 3 cos ए बराबर 4 हो तो सिद्ध कीजिए, दिखाइए कि ये बराबर है कि नहीं है।
बराबर है या नहीं है, प्रश्न आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ए का काट ए जहाँ पे जो है हमको पता है कास और साइन के रूप में है, तो पहले यहाँ देखिए चूंकि हमें पता है कि 3 cot ए बराबर 4 होता है, तो सिर्फ काट ए बराबर कितना होगा, हो जाएगा 4/3 के। आपको चाहिए कि आप एक ट्रायंगल रेडी कर लें, एक त्रिभुज बना लें। ए यहाँ पे कर दें क्योंकि इसी एंगल से हम देख रहे हैं, बी और सी और ये 90 अंश है। हम जानते हैं कि कार्य बराबर होता है आधार बटे लंब, कार्य बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार हम लोग 4 मान लें और लंब कितना मान लें, 3 मान लें। तो कार्य पहले ज्ञात कर लें। फार्मूला आप जानते हैं कि कार्य का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग। तो काम को ज्ञात करना है, लंब है 3 त्रिक 9 और प्लस 4 चौक 16, 16 9 25, इसलिए कर्ण आ गया, कर्ण बराबर आ गया 25 वर्ग कितना हो जाएगा 5, यानी कि कर्ण आपको 5 प्राप्त हो गया। अब हमको लंब आधार कर्ण प्राप्त है, दोनों पक्षों में मान रखें। अगर मान रखने के बाद तो बराबर होते हैं तब तो सिद्ध है, तब तो है, और नहीं तो नहीं है। अब मान रखा जाए जैसे 1 - tan, आप जानते हैं tan होता है लंब बटे आधार, वहां वर्ग है तो लंब 3 है आधार 4, यानी कि tan। वैसे भी आपको पता है कि काट ए का मान जब 4/3 है, किसी का उल्टा 3/4 हो जाएगा। जब 16 अपान याद रखना है, बराबर के हमें यहाँ लगाना है क्योंकि अपान अंश भी यहाँ पे भिन्नात्मक है और हर भी भिन्नात्मक होगा, तो यहाँ भी 1 + tan स्क्वायर है तो 9/16 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए काट होता है आधार बटे कर्ण, काट बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो हम लोग आधार है 4 चौक 16 और कर्ण कितना है पंचम 25, माइनस साइन है लंब बटे आधार, तो 3 त्रिक 9 और आधार कितना है लंब बटे कर्ण होता है, और ये हो गया 25 के। सरल किया जाए 16 1 के 16, थोड़ा ध्यान दीजिए, 16 1 के 16 माइनस 9 अपान 16, हमने बताया कि इज इक्वल टू यहाँ पे लगेगा 16 1 के 16 और प्लस 9 अपान 16। इस प्रकार 16 से 16 यहाँ कैंसिल होगा। हालांकि हम इसको भी सरल कर रहे हैं, इसको भी सरल कर रहे हैं। जब इसको आप सरल करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों के हद समान है। अंक घटाइए, तो 16 से 9 घटेगा, कितना बचेगा, 16 से अगर 9 घटाया जाए तो 7, 9 7 16, 7/25 आ गया। यहाँ देखिए 16 से 9 घटेगा तो 7 आएगा और 16 9 कितना हो जाएगा 25। तो आप देख रहे हैं 7/25 इधर भी, 7/25 इधर भी, यानी कि RHS जो है वो बराबर है LHS के, बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के बराबर है, इसलिए ये सिद्ध हुआ। ये है, आप कह सकते हैं कि ये जो है इसका हल है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल आपको ऐसे भी दिए जाएंगे जिसमें से आप पहले उनके वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, पहले उनके मान को ज्ञात कीजिए और इस प्रकार से दोनों पक्षों को सरल कीजिए। अगर बराबर है तब तो सिद्ध हुआ और बराबर नहीं है तो सिद्ध नहीं हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने चल रहे हैं, ये भी एनसीईआरटी का पैटर्न है। अगला क्वेश्चन है, जैसे कोई मान, मैंने आपको बताया था 0 अंक का मान क्या होता है, 30 अंक का मान क्या होता है, 45 अंक क्या होता है, 60 अंक क्या होता है, 90 अंक के मान क्या होते हैं। तो ये सब मान आप लोगों को याद रखना है। इस मान से आधारित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जैसे आपसे कहा जाएगा सिद्ध कीजिए, आपसे कहा जाएगा सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। ऐसे करना है, सिद्ध करना है कि साइन 90 अंक हो जाएगा साइन 30 अंक इंटू कास 60 अंक और फिर कास 30 अंक इंटू साइन 60 अंक। कहा जाएगा कि इसे सिद्ध कीजिए। तो अगर आपको मान पता है तो दोनों पक्षों में मान रखा जाए, अगर दोनों पक्ष बराबर है तो सिद्ध होगा, अगर बराबर नहीं तो सिद्ध नहीं होगा। अब साइन 90 अंश का मान आप लोग सारणी में देखेंगे, मैंने आपको निकालना ही बताया है। तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है। आगे देखा जाए, साइन का मान होता है 1/2 और कास 60 अंश का भी मान होता है 1/2 प्लस प्लस कास 30 अंश का मान होता है √3/2, जबकि साइन 60 अंश का भी मान होता है √3/2। अब दोनों पक्षों को सरल किया जाए, 1 इज इक्वल टू आ जाएगा, जब 1 का 1 में गुणा होगा 1, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस
√3 का जब √3 में गुणा होगा, करणी का जब करणी में गुणा होगा, 3 त्रिका 9, 9 का वर्गमूल होता है और 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ भी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, हर दोनों के समान है, अंश को आपस में जोड़िए तो 3 1 4 बटे 4 कैंसिल कर लीजिए तो 1 बराबर 1 के, यानी कि आप कह सकते हैं कि RHS इज इक्वल टू है LHS के बायां पक्ष जो हो गया है वो दाएं पक्ष के बराबर है, इसलिए क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया, यानी कि ये सिद्ध हो गया। इस प्रकार से प्रश्न को हल करते हैं। हमारी अगली वीडियो में आप लोग समीकरणों की सहायता से हल करना सीखेंगे। हम बने रहिए हमसे। धन्यवाद।